आप सभी को जय श्री कृष्ण। पीछे वाइट बोर्ड पे आप ये फार्मूला देख रहे होंगे और कल हमने इस फार्मूला को देख लिया था। हमने समझ लिया था कि अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और n वेरिएबल्स का आपस में प्रोडक्ट दे रखा हो और उसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट k है, जो k की वैल्यू बेसिकली प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स का, और यहाँ पे जो पावर देख रहे हैं आप e1 e2 e3, ये बेसिकली प्राइम नंबर के पावर हैं। तो अगर इस टाइप का कुछ हमें स्पेशल कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ पे आप इंटीजर ले सकते हैं, तो हम बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर n वेरिएबल्स का निकलने वाला है उसको हम इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें कल समझ में आ गई थी। एक एग्जाम्पल से हमने कल ये भी समझा भी था, लेकिन आज इसी फॉर्मूले पे एक हम सवाल तैयार करने वाले हैं। और आज मैंने सवाल लिख के नहीं लाया है, सवाल हम वाइट बोर्ड पे ही क्रिएट करेंगे और हम दोनों, आप और हम मिलकर उसको और ज़्यादा एडवांस ले जाने का ट्राई भी करेंगे। तो चलिए इसको पहले इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद से फिर हम अपना सवाल क्रिएट करेंगे। तो देखिए सवाल हम क्रिएट करते हैं। x माइनस कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, एम ले लेते हैं ए, x माइनस, तो यहाँ पे x1 कर लेते हैं, फिर यहाँ पे x1 लिया तो यहाँ x2 कर लेते हैं, माइनस कांस्टेंट सेम रखते हैं, फिर x3 माइनस ए, x4 माइनस ए, 4 वेरिएबल का ही रखें क्या। फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, तो 5 वेरिएबल कर लेते हैं। अदरवाइज कल वाले मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और ऊपर से हमने कांस्टेंट भी यहाँ पे अननोन रखा हुआ है, तो फिर हम वेरिएबल बढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अल्टीमेट कल के मेथड से सॉल्व करना तो इसको पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज हमें ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट के बराबर रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट भी ना बताएं तो, या फिर चलिए मान लेते हैं Q1 इंटू Q2, ठीक, इनका पावर 3। यहाँ बता देते हैं कि Q1 Q2 क्या है, प्राइम नंबर है। कल के फॉर्मूले में ये मेंशन था कि ये जो कांस्टेंट होगा ये प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सवाल हो गया। अभी आगे कुछ बोलने से पहले सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे ये फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट आई की वैल्यू 1 to r ई आई प्लस n माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए इस क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, Q1 का क्यूब इंटू Q2 का क्यूब। ठीक, तो यहाँ से क्योंकि a प्राइम नंबर, तो प्राइम का जो पावर होता है वही हमारा E1 और E2, तो यहाँ से E1 का वैल्यू 3 और यही E2 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये दोनों प्राइम है। तो P1 मतलब पिछले वाले फॉर्मूला के हिसाब से P1 होगा ये, तो Q1 दे रखा है यहाँ पे हमने लिया है, तो Q1 पे पावर E1, Q2 पे पावर E2। ठीक है, तो E1 E2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये जो साइन है प्रोडक्ट का साइन होता है, ये ध्यान रहे, ए वाला जो साइन है ये प्रोडक्ट के लिए है, यानी हमें उनका मल्टीप्लिकेशन लेना होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके हिसाब से
तो हमारा क्या होगा, E1 की वैल्यू E1 प्लस n क्या है यहाँ पे, n बेसिकली नंबर ऑफ वेरिएबल है। कितने वेरिएबल दे रखे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 वेरिएबल हैं, तो n की वैल्यू 5। तो E1 प्लस 5 माइनस 1, ओ सॉरी 5 माइनस 1 इंटू प्रोडक्ट लेंगे ना हम, क्योंकि इसका साइन है यानी प्रोडक्ट लेना है। अब हम रखेंगे E2 प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। अब ये दोनों प्रोडक्ट हो गए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे, 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ वेरिएबल 5 माइनस 1 4। तो हमारा कुछ इस टाइप से इक्वेशन बनेगा। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू 3 है, तो ये दोनों जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 प्लस 4, 5 माइनस 1 4 प्लस 3 7, यानी ये क्वांटिटी बनेगा 7 4 का स्क्वायर इंटू 2 पे पावर 4। इसको लिख सकते हैं हम 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 पावर 4। इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ बचेगा 3 इंटू 2, और इसका हम करेंगे स्क्वायर इंटू 2 पे पावर 4। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ से क्वांटिटी बनेगा 2 पे पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इतने आएंगे, यानी इनका स्क्वायर करो और इसका पावर 4 ले लो और उनका मल्टीप्लाई करोगे तो इतने हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आएंगे। लेकिन अब चाहे तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट आप नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बताइए, तो मल्टीप्लाई करके आप मतलब पता कर लेंगे, ये आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। तो ऑर्डर पेयर कितने हो जाएंगे हमारे, 2 पे पावर 4 टू 5 इंटू 7 पावर 2। लेकिन अगर हम ऐसा सवाल में दे दें कि हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो कुछ इस फॉर्म में है, m1 पे पावर m1 का स्क्वायर कुछ ऐसे दे दिया जाए, m1 की वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 पे पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी ये। अदरवाइज एक ऑप्शन ये भी है कि 7 माइनस 5, हाँ देखिए कुछ इस तरीके से, अगर इसकी वैल्यू हम m1 ले लें, इसको m2 ले लें और इसको m3 ले लें, तो m3 माइनस m2, m3 यानी 7 माइनस 5 2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर। ऐसा भी किया जा सकता है, इनटू प्रोडक्ट में दे दे m2 इंटू m3। आपसे बोल दे कि ऑर्डर पेयर हमारा कुछ ऐसा है, फिर आपसे सवाल पूछ सकता है, ये हमारा ऑर्डर पेयर है। सवाल में बोल दिया कि मान लीजिए हमारा ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस फॉर्मेट में है, तो आप हमें बताइए m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू। तो आप क्या बोलेंगे, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 5, m3 का 7, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 9 5 14, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीजर में 14। अदरवाइज आपसे ऐसा पूछ ले कि m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 के स्क्वायर की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 4 प्लस 25 प्लस 49, फिर ये वीक इंटीजर में आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपसे ऐसा पूछ ले, ये पहला सवाल बना ले, मान लीजिए दूसरा पूछ लिया, फिर आपसे पूछ सकता है बताइए लॉग ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ m3 माइनस m1। मान लीजिए ऐसा पूछ लिया, तो आप सॉल्व करेंगे लॉग ऑफ m1 इंटू m2, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 5, तो 10 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ
m3 में से m1 को माइनस कर दिया तो 5 माइनस 2 और 7 माइनस 2 तो 5, तो यहाँ से हो जाएगा log 10⁻5। ये भी पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार log में डाल के पूछ लिया, अदरवाइज आपसे ऐसे पूछ ले। चौथा क्वेश्चन बताइए, log ऑफ m1, या फिर कुछ ऐसे बोल दे कि m1 इंटू m2 पावर m3, तो आप उसकी बताएंगे वैल्यू, m3 की वैल्यू 7 log ऑफ 10, तो इस टाइप से वैल्यू पूछ सकता है। यानी किसी भी टाइप से सवाल को रेडी किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर मान लीजिए हमें ऑर्डर्ड पेयर का इस तरह से वर्जन दे दे, ये m1 मैंने लिया, हो सकता है कुछ और ले लो वैल्यू वो, ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू पूछा जा सकता है जनरली। तो इस टाइप से ये सवाल हमने जो रेडी किया था इसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमें इसको भी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं लाना है, इसको भी एक वेरिएबल्स के टर्म में लाना है, जहाँ पे हम एक रिलेशन फाइंड आउट करें और जिसमें कोई वैल्यू पुट करें तब हम पता करें। अगर उस टाइप का है तो हमें वेरिएबल को बताना नहीं होगा कि हमारे पास वेरिएबल इतने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे वेरिएबल को 5 ना लूँ, यहाँ पे वेरिएबल 5 ना लूँ, दूसरा सवाल रेडी करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ तक लिया था, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे p ले लिया मान लीजिए मैंने, तो n की वैल्यू हो जाएगी p। तो यहाँ से बनेगा क्या, फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला हमारा था प्रोडक्ट ऑफ ei प्लस n-1 इनका प्रोडक्ट लेंगे, जहाँ पे i की वैल्यू 1 से r तक रहने वाली है, इंटू 2⁻n-1, ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताने के लिए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के लिए n की वैल्यू p रखेंगे और e1 e2 की वैल्यू 3 प्लस p माइनस 1 p माइनस 1, इसका क्या होगा क्यूब, 3 प्लस p माइनस 1 और p माइनस 1 स्क्वायर p माइनस 1। तो इसको लिखेंगे 2 प्लस p माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2 पे पावर p माइनस 1, 2 प्लस p फैक्टोरियल, 2 प्लस p माइनस p प्लस 1 फैक्टोरियल, p माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल होल स्क्वायर इंटू 2 p माइनस 1, 2 प्लस p फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू p माइनस 1 फैक्टोरियल स्क्वायर इंटू 2 p माइनस 1। यहाँ पे डिपेंडेंसी p के ऊपर रहेगी, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल, वहाँ से इसको सॉल्व किया जाएगा। नंबर ऑफ
ऑर्डर पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।